नम्रता सभी सद्गुणों की मां कहलाती है। क्रिस्तीय विश्वास की बहुत सारी बातों को हम गलत रीति से समझते हैं और बहुत सारी बातों को हम समझते ही नहीं, या उनका गलत धारणाएं निकाली जाती है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक बात है नम्रता, ह्यूमिलिटी अंग्रेजी में। हम क्रिसमस के नजदीक आते जा रहे हैं और 9 दिन ही हैं। हमारे नवरोजी प्रार्थना के आज प्रथम दिन प्रभु यीशु के जन्मोत्सव योग्य रीति से मनाने के लिए कुछ विशेष गुणों के बारे में हम मनन करेंगे और नवरोजी प्रार्थना करेंगे। आज नवरोजी प्रार्थना का प्रथम दिन सभी सद्गुणों की मां नम्रता की जो जरूरत है हमारे जीवन में, विशेष रूप से प्रभु यीशु को अपनाने में या प्रभु यीशु के बनने में, इस पर हम विशेष मनन करने की कोशिश करेंगे। मैं इसलिए कोशिश करेंगे बोल रहा हूं क्योंकि ये ऐसा एक विषय है जिस पर हम जितना भी मनन करें वो कम ही रह जाता है। मैं बहुत साल पहले कहीं एक पुस्तक में पढ़ा था, वहां लिखा हुआ था जब एक व्यक्ति कहता है मैं नम्र हूं, उस क्षण से वो नम्र नहीं रह सकता। एक ऐसी एक स्थिति कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि वास्तव में नम्रता क्या होती है। तो आइए हम प्रभु यीशु का और उनकी मां ईश्वर की मां मरियम का उदाहरण और पवित्र बाइबल से कुछ वचन लेकर हम इस सबसे महत्वपूर्ण सद्गुणों में से एक नम्रता के बारे में हम जानने, परखने और अपने जीवन में इसको उतारने की हम कोशिश करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। तो जल्दी समझने के लिए मैं पवित्र बाइबल से एक घटना आपके सामने रखना चाहूंगा। यह घटना पुराने विधान की है। 2 व्यक्तियों का सामना होता है, गोलियात और उनके सामने दाऊद। गोलियात आत्मविश्वास से, घमंड से, गर्व से भरा हुआ एक व्यक्ति, जिनको शायद हम कह सकते हैं आज का जो मानसिकता है उसका एक प्रतीक हम जरूर मान सकते हैं। मुझसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं जो कहता हूं वही सही है मानसिकता। शायद हम हर एक में ये भावना, ये गुण भरा है। शायद उसकी जो मात्रा है ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लगभग हर व्यक्ति के मन में है। लेकिन हम देखते हैं दाऊद में, दाऊद ये कहकर आता है कि मैं इस्राएलियों के ईश्वर पर भरोसा रखकर उनके नाम पर मैं आता हूं। इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों लड़ने आ रहे हैं। उनमें से एक है बहुत बड़ा युद्धवीर, बहुत सारे युद्धों में लड़कर अपने देश के लिए विजय पाया हुआ एक व्यक्ति गोलियात। उनका आकार दाऊद की तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उसके सामना करता है दाऊद, 14-15 साल का एक लड़का, छोटा कद का, कभी युद्ध लड़ा नहीं है। वो सामना करने जाता है। जैसे वो कहता है मैं विश्वमंडल के ईश्वर के नाम पर आता हूं। वो अपनी शक्ति पर नहीं, ईश्वर की शक्ति पर निर्भर रहकर जाता है। मैं ये घटना इसलिए आपके सामने रखा ताकि हम इसको जल्दी समझने पाए। ईश्वर की विनम्रता या प्रभु यीशु की विनम्रता को भी जानना बहुत जरूरी है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 से 11 आप जरूर पढ़िएगा। मैं पूरा यहां नहीं दे पा रहा हूं, मनन चिंतन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसमें से 1-2 वचन पढ़कर सुनाकर उस पर मनन आपके साथ करने की कोशिश कर रहा हूं। पद संख्या 5 से लेकर 7। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हां क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। यहां संत पौलुस प्रभु यीशु का उदाहरण हमारे सामने रख रहे हैं। प्रभु मसीह के आदर्श गुण विनम्रता को हमारे सामने रख रहे हैं। वो ईश्वर थे, वो केवल मनुष्य नहीं बने, दास बने। केवल दास नहीं बने, मरण तक आज्ञाकारिता स्वीकार की। वहां उनकी कुछ भी नहीं चली,
वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किए। वही है नम्रता, विनम्रता। अब मेरी बात मानिएगा, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कभी कभी हम जो सोचते हैं हमें लगेगा कि ये सच है, ये सही है। सामने वाला व्यक्ति जो हमसे कह रहा है वो हमारे पास है ही नहीं, तो मैं जो कह रहा हूं यही इस परिस्थिति के लिए ही सही है। लेकिन जैसे प्रभु यीशु कहे, पिता यदि हो सके ये प्याला मुझसे हटा ले, ये टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यही मनोभाव है, पूर्ण आत्मसमर्पण। इसका अर्थ जरूर ये नहीं कि ये सोचना है कि मैं कोई भी काम का लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अयोग्य हूं, मुझ में कोई क्षमता है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। विनम्रता का अर्थ अपने आप को ईश्वर के संबंध में देखना, अपने आप को ईश्वर की दृष्टि से देखना, अपनी पहचान ईश्वर से जोड़कर देखना, यही वास्तव में नम्रता। प्रभु यीशु का आप देखिए, प्रभु यीशु उस समय के उनके देश के सबसे बड़े अधिकारियों का सामना कर रहे थे। किसी के सामने झुके नहीं, डटकर सामना किए, लेकिन अपने में जो अधिकार था, उनकी जो क्षमता थी उनको नष्ट करने का, वो नहीं की। वो उनके अधिकार में ही था, वो कुछ भी कर सकते थे क्योंकि वो ईश्वर है, लेकिन वो नहीं किए। इसलिए वे स्वयं हमसे कहते हैं, संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। हम इस बात को भूल जाते हैं, केवल लोग घरों में लिखवाते हैं, चर्च में लिखवाते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, पद संज्ञा 28। बस, लेकिन कैसे हमें विश्राम मिलेगा? प्रभु यीशु के समान नम्र और विनीत बनने से ही वो मिलेगा। लेकिन ये बात को हम भूल जाते हैं। हम अभी सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु तो स्वयं ईश्वर है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या हम मनुष्यों में से किसी को ले सकते हैं जो हमें नम्रता की पाठ पढ़ाए? जी हां, उनकी मां मरियम, धन्य कुंवारी मरियम का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि हम उनसे सीखने पाए। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 26 से लेकर पूरा अध्याय आप पढ़िएगा। मैं उधर इधर से कुछ कुछ पद संज्ञा लेकर आपके साथ मनन चिंतन करूंगा। पद संज्ञा 38 में हम देखते हैं, मरियम स्वर्गदूत से कहती हैं, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, मैं प्रभु की दासी हूं। स्वर्गदूत गाब्रिएल उनके पास आकर उन्हें संदेश देते हैं। मरियम क्या कहती है अंत में? मैं प्रभु की दासी हूं। यहां हमें लगेगा कि इसमें क्या नम्रता की बात देखने को मिलती है। उसके लिए हमें इसके पहले जो कुछ घटित होती है उसको देखना है। पद संज्ञा 28 में हम देखते हैं, स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। ईश्वर के नजर में धन्य कुंवारी मरियम प्रभु की कृपा पात्री है। ईश्वर उनके साथ थे, वो कृपा से पूर्ण है। और स्वर्गदूत गाब्रिएल कैसे उनके सामने नतमस्तक होकर रहे होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, कुछ ही क्षणों में ये ईश्वर की मां बनने वाली थी। जिस ईश्वर की ये स्वर्गदूत आराधना करते स्वर्ग में, वही ईश्वर इस कुंवारी मरियम के गर्भ में कुछ ही मिनटों में आने वाले थे। कैसे वो अधिकार के साथ जाके खड़े हुए होते? संभव नहीं है। हम इस बात को शायद समझ नहीं पाते। पद संज्ञा 42 में हम देखते हैं, एलिजाबेथ ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मरियम की एक प्रकार से महिमा गा रही है। ये शब्द एलिजाबेथ के नहीं है, पवित्र आत्मा के शब्द हैं।
पवित्र आत्मा उनकी महिमा गुणगान गा रहे हैं एक प्रकार से। और इसके बाद में मरियम जो भजन गाती है उसमें जो शब्द वो प्रयोग करते हैं उसको देखिएगा। पद संज्ञा 47 और उसके आगे, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, धन्य कुंवारी मरियम अपने को ईश्वर के साथ जोड़कर उनके साथ संबंध में देख रही है। उनकी पहचान ईश्वर से वहां मिल रही है, इसलिए वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो नहीं कहती है कि नहीं 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 मैं नहीं करूंगी, सॉरी मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, वो कहती है यदि ईश्वर मुझसे यही चाहते हैं तो मैं इसको करूंगी। इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं, जो प्रभु मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं, अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि जो प्रभु मुझे बल प्रदान करते हैं। यही है नम्रता का गुण। और ईश्वर हमसे कहते हैं इस गुण के बिना कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि ये सच है तो हम कैसे प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को इस गुण के बिना हम मना पाएंगे? तो आज प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की नवरोज प्रार्थना हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। हम सभी सद्गुणों की मां नम्रता को धारण कर लें। स्वयं प्रभु यीशु से हम सीखें, हम मनन चिंतन करें। मां मरियम से हम सीखें, स्वयं ईश्वर की मां से, साथ ही साथ हम राजा दाऊद से भी सीखें। इन लोगों के उदाहरण को हम अपने सामने रखकर हम भी नम्र बनने की कृपा ईश्वर से मांगते हुए आइए हम आज की इस नवरोजी प्रार्थना में प्रवेश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहां एकत्र हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि वे उसे नवीन बनाकर तेरे योग्य बनाए। हमारी सहायता कर कि जिस सत्य को लेकर वे आए हैं हम उसे ग्रहण करें और उसी सत्य से प्रेरित होकर जीवन बिताए। यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र 86 पद संख्या 1 से 8। ईश्वर हमें बचाने आएगा, उसका नाम इम्मानुएल है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं, तेरे कार्य अतुलनीय हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर हमें बचाने आएगा, उसका नाम इम्मानुएल है। धर्म ग्रंथ पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3
पद संख्या 17 से 21। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहें, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया गान। हम अपनी पवित्र माता के साथ जीवंत ईश्वर का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशाली को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों बहनों, हम पवित्र आत्मा से प्रेरित ईश्वर की प्रजा के रूप में एकत्रित होकर उन्हीं का नाम लेकर कहें, हे प्रभु हमारे जीवन में आ। हे प्रभु हमारे जीवन में आ। दुनिया भर के ख्रिस्त विश्वासी अपने दैनिक जीवन में बालक यीशु के आगमन का अनुभव करें। हे प्रभु हमारे जीवन में आ। सभी समर्पित लोग प्रभु के आगमन का अनुभव करें तथा उनका अनुसरण करने की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करें। हे प्रभु हमारे जीवन में आ। इस आगमन काल में मंडली के गणेरिये पवित्र आत्मा के वरदानों का भरपूर अनुभव करें। हे प्रभु हमारे जीवन में आ। बालक यीशु के आगमन के प्रभाव से यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति नई सृष्टि बन जाए। हे प्रभु हमारे जीवन में आ। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी सभी निजी निवेदनों को, विशेष रूप से उनके समान नम्र बनने की कृपा मांगते हुए अपनी प्रार्थनाओं को पिता के चरणों में रखें। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारें और कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज करने के लिए
आमंत्रित करें। हे प्रभु, हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु, गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु, उद्धारक, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों को राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु, ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु, पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सनातन पिता, बेतलहम की गौशाला में समय की पूर्ति में तेरा शब्द देग बना। एक कुंवारी से जन्म लेकर तेरे पुत्र ने हमें सिखाया कि हमें किस प्रकार तेरी संतानों जैसा जीवन बिताना चाहिए। हमारी सहायता कर कि हम भी क्रिस्त वाहक बनने के लिए अपने जीवन में परिश्रम कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जोग रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमा में पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।